मुझे सब पता है कि तुम्हारे और भाई के बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? अब बनो मत, मेरे भाई से इस बारे में बात हो गई है और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं अम्मी से बात करूंगी तुम दोनों की शादी के बारे में। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की लव स्टोरी किसी सैड स्टोरी में बदले। इससे पहले कि तुम्हारे घर वाले कहीं और रिश्ता देखना शुरू करें, क्यों ना मैं अम्मी से बात करके तुम दोनों की बात पक्की करवा देती हूँ। क्या ख्याल है? वो सब तो ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम आज मेरे साथ हमारे घर चलोगी। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। क्यों, मेरे घर जाने में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन मैं इस तरह अचानक तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? बल्कि एक मिनट रुको, मैं भी भाई को फोन करके बुलाती हूँ, वही आकर तुम्हें मनाएगा। इफी, क्या कह रही हो तुम? इफी, मत। भाई, ये अम्मी से घर मिलने जाने के लिए नहीं मान रही है। आप प्लीज इसे समझाएं, मेरी तो सुन नहीं रही है ये। मैं आती हूँ अभी। तो मना क्यों कर रही हो? क्या अभी मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है उमर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों, इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी तुम मेरे साथ नहीं जा रही, अपनी दोस्त इफी के घर पे जा रही हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मैं इससे पहले कभी किसी दोस्त के घर नहीं गई, बल्कि मैंने कभी कोई दोस्त बनाई नहीं। मेरी बहन ही मेरी दोस्त है। डरने की कोई बात नहीं। जिंदगी में हर काम इंसान कभी ना कभी तो पहली बार करता है ना। और वैसे ही मैं चाहता हूँ तुम एक बार अम्मी से मिल लो। मुझे पूरा यकीन है अम्मी एक बार तुमसे मिल लेंगी, इनकार नहीं कर सकेंगी। और फिर मैं उन्हें तुम्हारे घर पे हमारा रिश्ता लेने भेज दूंगा। पता है, नहीं पता है। अम्मी, ये है मेरी दोस्त चंदा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। गायबाना तारुफ तो हुआ था, मुलाकात भी होगी। बैठो बेटा। अम्मी, है ना चंदा बिल्कुल चांद सी? बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसको जल्दी से अपने घर ले आऊं, हमेशा के लिए। क्यों नहीं बेटा, अगर किस्मत में हुआ तो अल्लाह वो दिन भी जरूर दिखाएगा। क्यों बेटा, कब आए तुम्हें लेने? आंटी, मैं क्या? मगर अम्मी, उसके लिए तो आपको चंदा के घर जाना पड़ेगा ना। अरे जाएंगे, घर भी जाएंगे। ऐसी चांद सी बहू लेने के लिए 7 समुंदर पार भी जाना पड़ा ना, तब भी जाएंगे। लो बेटा, हमारी तरफ से ये पहली मुलाकात की पहली निशानी। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें दिल से अपनी बहू मान लिया, और तुम पहली लड़की हो जिसके लिए उमर ने इतना इसरार किया है। और वैसे भी हमारे घर पहली बार आए हो, खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। ले लो चंदा, मेरी अम्मी इतनी जल्दी किसी पे मेहरबान नहीं होती। चाय? चंदा नहीं है अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, आने वाली होगी। और
कितनी पढ़ाई रह गई उसकी। मैं तो इसकी यूनिवर्सिटी जाने के खिलाफ था। ये तुम्हारी जिद की वजह से यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी मैंने उसे। अरे वरना मैं तो शकीला की तरह जल्द अज जल्द बयाने के हक में था। उसका भी जब वक्त आएगा तो देख लेंगे, आप परेशान मत हो। चंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अम्मा, अब्बा जी। क्या हुआ है खालिद, इतने गुस्से में क्यों? आपसे तो किसी मौजू पे भी बात करना बेकार है। कहना क्या चाह रहे हो? चंदा कहाँ है जानते हैं? चंदा यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में क्या गुल खिला रही है पता है आपको? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। वहां बैठकर एक बेंच पर किसी लड़के के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। ऊपर से उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जबान संभाल कर बात करो खालिद, शर्म नहीं आती मेरी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए? क्यों लगाऊंगा मैं इल्जाम? क्यों लगाऊंगा? क्या दुश्मनी है मेरी? अभी आएगी ना तो खुद पूछ लीजिएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, सच तो मैं सामने लाकर ही रहूंगा। इल्जाम लगा रहा हूं मैं, अभी देख लेंगे। अगर ये बात सच हुई ना तो देखना क्या हशर करता हूं उसका मैं। ये झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? ये खुद ऐसा है। आ लेने दो, फिर पूछता हूं मैं उसे। इफ़े, मैं यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? अम्मी ने इतने प्यार से तो वेलकम किया है, कुछ बुरा लग गया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे अपना आप बहुत छोटा लग रहा है। फिर मैं अम्मी को बिना बताए यहाँ पे आ गई हूँ। ऊपर से आंटी ने मुझे ये अंगूठी पहना दी है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ पे होंगी। तुम खुद बताओ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी घर जाते ही बता देना अम्मी को। हाँ, वो तो मैं उन्हें जाते ही बता दूंगी। इफ़े, ये अंगूठी अपने पास रख लो, मेरी अमानत समझ के, क्योंकि इसके बारे में मैं अम्मी को कोई सवाल या जवाब नहीं दे पाऊंगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये अंगूठी अब मेरे पास अमानत है। उमर के नाम की ये अंगूठी मैं खुद तुम्हें पहनवाऊंगी। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे चंदा, कुछ देर रुको तो। नहीं इफ़ी, अगर थोड़ी देर भी और रुकी तो अम्मी परेशान हो जाएंगी। वो तो शुक्र उनका कोई फोन नहीं आया मेरे पास, वरना तो। चंदा ठीक कह रही है। फिर माँ की परेशानी मैं समझ सकती हूँ। बेटा, तुम्हें उमर छोड़ाएगा, कहीं जाते जाते अंधेरा ना हो जाए। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, उमर तुम्हें छोड़ाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उस्मा, क्या बात है, आज तुम जल्दी घर आ गए? आज सिर्फ एक ही ट्यूशन पे गया था। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए दूसरी पढ़ने गया। एक कप चाय मिलेगी? जो तुम्हें फूल देती है तुम्हें चाय नहीं बना कर दे सकती? या उसे सिर्फ आंखें ठंडी करने के लिए रखा हुआ है और बीवी को खिदमत के लिए? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये किताब तुम्हारी है ना? हाँ, क्यों, क्या खराबी है इसमें? खराबी इस किताब में नहीं है, इसमें रखे हुए इस फूल से है। किसने दिया तुम्हें ये फूल जो अभी तक तुमने इस किताब में इतनी मोहब्बत से संभाल के रखा हुआ है?
उस पर सबसे बड़ी बेशर्मी देखो, दिल बनाकर ई और एच लिखा हुआ है। ई और एच कौन है? सर ये आपकी किताब है? हाँ, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? अब चुप क्यों हो गए हो? बोलो, तुम्हारी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं तुम्हें कहती हूँ ना, तुम ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं जाते, लड़कियों से इश्क लड़ाने के लिए जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है पागल औरत। हो सकता है जिस दुकान से ये खरीदी हो वहां एक ने किसी ने कुछ रख दिया हो, मुझे क्या पता कहां से आया ये। हसन, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस घर से तुम जाओगे, मैं नहीं। ये मेरे अब्बू ने मेरे नाम लगवाया हुआ घर, और तुम सारी जिंदगी भी मेहनत करते रहो ना तो इस जैसा घर नहीं बना सकते। मुझे चाय मिलेगी या मैं बाहर जाकर पी लूं? ला रही हूं चाय। देख लिया आपने? अब तक वापस नहीं आई यूनिवर्सिटी से। कितनी देर हो गई है? गई होगी उसके साथ घूमने फिरने के लिए। तुम यूनिवर्सिटी में करने क्या गए थे? अरे अब्बा जी, वो तो मैं कैंटीन वाले की मोटर देखने के लिए गया था। सोचा वापसी में साथ ले आऊंगा गाड़ी में, कहां रक्षों में ख्वार होती फिरेगी। लेकिन वहां पहुंचा तो अजीब ही लैला मजनू वाला सीन चल रहा था भाई। चंदा उस लड़के के हाथों में हाथ डालकर बैठी हुई थी। मैं तो देखते ही शर्म से पानी पानी हो गया। सुन लिए अपनी बेटी के करतूत? मैं तो पहले ही कह रहा था, आगे पढ़ाने का अंजाम देख लिया। इतनी लेट कर दी खोलने में। चंदा, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? अरे मेरी एक टीचर का फेयरवेल था, लेकिन तुम क्यों परेशान नजर आ रही हो इतनी? परेशानी की वजह तो है, अंदर खालिद अम्मी और अब्बा से पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। खैर तुम चलो मेरे साथ। पहले तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया कि ये हमारी वो इतनी मासूम दिखने वाली चंदा है। झूठ है ये अब्बास, झूठ बोल रहा है ये। चंदा मेरी बेटी है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, मेरा यकीन करे। कमाल है माँ जी, कमाल है। यानी अपनी बेटी को बचाने के लिए आपने मुझे झूठा साबित कर दिया। सुन रहे हैं आप इनकी बातें? ये लीजिए, आ गई आपकी लाडली। पूछ लेना इससे यूनिवर्सिटी क्यों जाती है, ये पूछे। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सुन रही हो वही कह रहा हूं। पूछो अपनी बहन से, उस लड़के के साथ यूनिवर्सिटी में क्या गुल खिला रही थी, पूछो। खालिद भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, क्या कह रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं? हाँ, तुम यूनिवर्सिटी में उस लड़के के हाथों में हाथ डाल के नहीं बैठी हुई थी? क्या हुआ, खामोश क्यों?
बोलो ना कुछ। भाई अगर ये झूठ है तो कह दो। एक काम करो ना, कुरान पे हाथ रख के कह दो कि ये झूठ है। अम्मी, खालिद भाई को गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खालिद जो कह रहा है क्या वो सच है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। खालिद जो कह रहा है क्या वो सच है? झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि अगर झूठ बोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। चन्ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बोलो, जवाब दो। हाँ अम्मी, मगर चलो मेरे साथ, चलो चलो। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। तौबा 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 तौबा। ये लीजिए, आ गई आपकी लाडली। पूछ लेना इससे यूनिवर्सिटी क्यों जाती है, ये पूछे। खालिद जो कह रहा है क्या वो सच है? झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि अगर झूठ बोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना।